हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करने वाले हैं लीड कोड का प्रॉब्लम नंबर 1317, कन्वर्ट इंटीजर टू सम ऑफ टू नो जीरो इंटीजर्स। तो ये प्रॉब्लम इजी कैटेगरी का है, इसलिए मैं ऐसे बता रहा हूँ। और यहाँ पे हमें क्या गिवन है, यहाँ पे हमें एक n इक्वल टू 2 गिवन है, मतलब n गिवन है कोई भी नंबर, और इसमें हमें क्या करना है, इसको दो पार्ट्स में ब्रेक करना है। जिन दो पार्ट्स को सम करके ये n दे दे, और इसके अंदर हम जिन भी दो पार्ट्स में ब्रेक करेंगे ना, उसके अंदर कोई भी जीरो कंटेन नहीं करना चाहिए। जैसे यहाँ पे 11 है तो यहाँ पे 10 और 1 में ब्रेक नहीं कर सकते, क्योंकि 10 में क्या हो जाएगा, 10 में जीरो कंटेन करेगा। ठीक है। तो यहाँ पे इस प्रॉब्लम को करने की जो अंडरस्टैंडिंग होती है वो ऐसे है कि इसमें हम कहीं भी श्योर नहीं है कि हम कैसे उसको ब्रेक करें। लाइक कोई भी कांस्टेंट नंबर हम नहीं ले सकते कि यहाँ पे हमने एक कांस्टेंट फिक्स कर लिया और माइनस करके चेक कर लिया। हमें सारी पॉसिबिलिटीज को चेक करना ही पड़ेगा। ठीक है। तो करते हैं, इसे कैसे करेंगे। सबसे पहले तो एक फॉर लूप रन कर लेंगे। ठीक है। एक लूप रन करके हर एक पार्टीशन को चेक कर लेंगे कि क्या पार्टीशन हो सकता है, और जो भी हमें दो पार्टीशंस मिलेंगे ना, चेक कर लेंगे उसके अंदर दोनों नॉन जीरो है या नहीं है, मतलब दोनों के दोनों नंबर्स में जीरो प्रेजेंट करता है या फिर नहीं करता है। अगर नहीं करता तो उसको अपने आंसर एरे में डाल के रिटर्न कर देंगे। यहाँ पे जो रिटर्न टाइप है वो क्या है, एरे का रिटर्न टाइप है। तो मैंने यहाँ पर क्या करा, सबसे पहले तो एक आंसर एरे बना लिया है। और कितने साइज का बनेगा वो, 2 साइज का बनेगा। और इसके बाद हम एक फॉर लूप रन कर लेंगे। फॉर लूप कहाँ से रन होगा, आई इक्वल टू 1 से आई लेस देन एन तक, क्योंकि जो आई है वो ही पार्टीशन कर रहा है। आई और एन माइनस आई से हम पार्टीशन कर रहे हैं। तो आई इक्वल टू जीरो तो नहीं हो सकता ना। अगर आई इक्वल टू जीरो हो गया तो क्या होगा, तो एक हमारे पास जीरो वाला इंटीजर आ जाएगा, 0, और ये हमें नहीं चाहिए। हमें 1 और n माइनस वन, 2 और n माइनस टू, 3 और n माइनस थ्री ऐसा चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों में चेक करने की बारी है। तो चेक करने के यहाँ पे देखो हमारे पास दो तरीके हैं। क्या तरीके हैं, सबसे पहले तो मैं स्ट्रिंग बना लूँ दोनों को। स्ट्रिंग s1 इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ आई। मैंने इसे आई को क्या किया, मैं नंबर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया। ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि स्ट्रिंग में जो है वो जीरो को चेक करना बहुत ईजी हो जाता है। यहाँ पे n माइनस आई हो जाएगा। ठीक है। तो मैंने दोनों को कन्वर्ट कर लिया। चेक कैसे करूंगा, इफ s1 डॉट इंडेक्स ऑफ, यहाँ पे ओ कैपिटल आएगा। इंडेक्स ऑफ किसका, इंडेक्स जीरो का इंडेक्स। अगर -1 आता है तो मतलब कंटेन नहीं करता। और s2 डॉट इंडेक्स ऑफ, अगर इसका जीरो, अगर -1 आता है तो मतलब कंटेन नहीं करता। ऐसा क्यों, क्योंकि वो -1 इसलिए दे रहा है क्योंकि जीरो उसके अंदर, उस स्ट्रिंग के अंदर नहीं है। अगर जीरो होता तो वो -1 की जगह क्या रिटर्न करता, वो उस स्ट्रिंग में जीरो की पोजीशन को रिटर्न करता, उसके इंडेक्स को रिटर्न करता। ठीक है। तो -1 है या नहीं, दोनों में मैंने चेक कर लिया, दोनों में -1 है। ठीक है, मतलब दोनों में जीरो नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, आंसर एरे में स्टोर करवा दूंगा किसको, आई को। और आंसर एरे में स्टोर करवा दूंगा फर्स्ट पोजीशन पे n माइनस आई को। आंसर का कोई भी ऑर्डर हो सकता है और कोई भी एक वैलिड आंसर हमें रिटर्न करना है। और ये ऐसा है, मतलब इसमें लिखा हुआ है द टेस्ट केसेस आर जनरेटेड सो दैट देयर इज एटलीस्ट वन वैलिड सोल्यूशन। मतलब आपको उस फेस की टेंशन नहीं लेनी जब आपका कोई सोल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। ठीक है। तो इसके बाद क्या करना है, मुझे एक सोल्यूशन मिल गया तो आगे तो क्यों ही चेक करना है, यहीं से रिटर्न कर देते हैं। और ये लूप अगर इसमें नहीं गया तो रिटर्न कर, यहाँ से रिटर्न नहीं हुआ तो यहाँ से रिटर्न हो जाए। अब इसको एक बार रन करके चेक कर लेते हैं। अब इसे करते हैं सबमिट। तो ये सोल्यूशन भी एक्सेप्ट हो गया हमारा। इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, देखो इसके अंदर इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो क्या होगी। सबसे पहले तो ये जो आउटर लूप है इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी बिग O ऑफ n। और अंदर हमने कुछ यूज किया है क्या, ये फंक्शन यूज किया है s1 डॉट इंडेक्स ऑफ। तो ये जो फंक्शन हमने यूज किया है ना, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है बिग O ऑफ, मतलब बिग O ऑफ लॉग n। ठीक है। लॉग n क्यों होती है, क्योंकि ये हर एक पोजीशन पर चेक करता है कि जीरो है या नहीं है, और बाइनरी सर्च करता है। तो ठीक है, तो n के अंदर हमने नेस्टेड कर रखा है log n के फंक्शन को। तो बिग O ऑफ n log n इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस कोड। एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी बिग O ऑफ 1, क्योंकि कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस यूज नहीं है। और यहाँ पे जो ये मैंने यूज किया ये एक कांस्टेंट स्पेस है, 2 साइज का एरे है। इस प्रॉब्लम को हम दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हैं। अब आप ये सोचो कि अगर मुझे i और n माइनस आई मिल गया, मेन आइडिया तो i और n माइनस आई को चेक करने का ही था।
अब मुझे आई और एन माइनस आई को मैं और किस तरीके से चेक कर सकता हूँ कि उसके अंदर से कोई जीरो प्रेजेंट है या फिर नहीं है। तो देखो, मैं क्या करूँगा, मैं एक सॉल्व फंक्शन बना लूँगा और ये सब हटा दूंगा कि ये स्ट्रिंग वगैरह हटा दो, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो ज़्यादा आ रही है। तो मैंने इसको हटा लिया है, बाकी सब रहने देता हूँ, ज़्यादा लिखना नहीं पड़ेगा। और इसको या हटा ही देते हैं, लिख लेंगे। तो मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ अलग से, पब्लिक बूलियन फंक्शन सॉल्व। ये क्या करेगा, एक इंटीजर लेगा x और ये चेक करके बताएगा कि x जो है वो है कि नहीं है, मतलब x में ज़ीरो है या फिर नहीं है। तो कैसे चेक करेगा, वाइल, ये मैं वही वाला फंक्शन लिख रहा हूँ जो आप पैलिंड्रोम नंबर है या नहीं ये निकाल चेक करने के लिए जब आप डिजिट्स निकालते थे ना आगे से और पीछे से, तो ये वही वाला फंक्शन है कि सारे डिजिट्स में निकाल के चेक करूंगा। जब तक x ग्रेटर देन 0 है तब तक मेरा लूप रन करेगा। इसका रिमाइंडर निकाल लूंगा। रिमाइंडर 10 से डिवाइड क्यों कर रहा हूँ, 10 से डिवाइड इसलिए कर रहा हूँ ताकि मुझे सबसे पीछे वाली डिजिट मिल जाए। आप इसको एक बार अपने हाथों से ड्राई रन करके देखना कि अगर आपने ये पहले नहीं किया तो, और पहले किया तो आपको ये समझ में आ ही जाएगा। एक्स मॉडल 10 करने पे क्या होता है कि मुझे सबसे लास्ट डिजिट मिलती है। जैसे 89 हो गया तो 89 में अगर मैं 10 से डिवाइड करूंगा ना तो 80 बाहर हो जाएगा और 9 बच जाएगा। ऐसी 894 में 890 बाहर हो जाएगा, 4 बच जाएगा। तो वो हमेशा लास्ट वाली डिजिट मुझे दे देता है। तो अगर लास्ट वाली डिजिट अगर मेरी लास्ट वाली जो डिजिट है वो अगर ज़ीरो होती है, ठीक है, तो मुझे क्या करना है, मुझे करना है रिटर्न ट्रू कि हाँ भाई इसके अंदर जो ज़ीरो है वो प्रेजेंट है। और x को मुझे अपडेट भी तो करना पड़ेगा, x बाई 10। मैंने x को अब डिवाइड कर दिया ताकि मैं अगली आइट्रेशन में चेक कर सकूं कि अगला जो डिजिट है वो है कि नहीं। अब जैसे 894 हो गया तो मैंने 894 मॉडल 10 किया, 890 बाहर हो गया, 4 बच गया, तो 4 तो चेक हो गया। अब 9 को भी तो चेक करना है, तो 9 को चेक करने के लिए क्या करूंगा, 894 था ना, 10 से डिवाइड कर दूंगा और क्वेश्चन ले लूंगा। तो क्वेश्चन क्या आएगा, 89 ही तो आएगा, 89 ही तो आएगा ना इंटीजर डिवीजन में। तो 89 आ गया। अब सेम काम 89 के लिए होगा तो 80 बाहर हो जाएगा और 9 बच जाएगा मॉडलो करने पे, ठीक है ना। तो ऐसे ये प्रोग्राम काम करेगा। और अगर यहाँ पे मेरा ट्रू रिटर्न नहीं होता है तो यहाँ पे फॉल्स रिटर्न हो जाएगा। यहाँ पे इसको चेक भी कर लेंगे कि इफ सॉल्व, अगर ये फॉल्स आता है ना, अगर ये फॉल्स आता है तो मतलब जीरो कंटेन नहीं करता आई एंड सॉल्व एन माइनस आई, और रिटर्न कर देंगे। यहाँ से रिटर्न नहीं करेंगे, अभी आंसर में स्टोर करवाना है। आंसर 0 इक्वल टू आई, आंसर 1 इक्वल टू एन माइनस आई, ठीक है। और रिटर्न कर देंगे यहाँ से आंसर को। अब एक बार चेक कर लेते हैं इसको। तो ये भी रन हो गया, सबमिट करते हैं। तो इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी ना, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी यहाँ पे, तो इसकी बिग O ऑफ n आ रही है। और जो ये सॉल्व फंक्शन है, ये सॉल्व फंक्शन कितने टाइम चल रहा है, ये सॉल्व फंक्शन चल रहा है लॉग एन टाइम्स, है ना, लॉग एन टाइम्स चल रहा है ये सॉल्व फंक्शन। तो इसकी भी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो बिग O ऑफ n लॉग एन ही आ रही है। मुझे लगा था इसमें रिड्यूस हो जाएगी क्योंकि मैथ्स फंक्शंस जो होते हैं वो काफ़ी फास्ट काम करते हैं, ठीक है। पर फिर भी ये ज़्यादा अच्छा तरीका है स्ट्रिंग को बनाने से। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो।